अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लेट यानी लॉ एडमिशन टेस्ट। तो आपको पता है कि चंद दिनों के बाद जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर और बाकी दीगर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है लॉ डिपार्टमेंट के अंदर LLB के लिए जो एडमिशन हो रखे हैं उनके लिए एक टेस्ट रखा गया है जिसको लेट कहा जाता है, लॉ एडमिशन टेस्ट। और उस टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में जो है आपके लिए ये एक नई वीडियो तैयार की है। कल हमने वीडियो नंबर 1 एपिसोड नंबर 1 तैयार किया था लेट का, और आज एपिसोड नंबर 2 जो है वो आप तक पहुंच रहा है। तो आइए हमारे साथ रहिएगा। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैज, और यहाँ से जो है इस एपिसोड का आगाज़ होता है। LLB इज़ द एब्रीवेशन फॉर द बैचलर ऑफ लॉस, बैचलर ऑफ लॉ एंड लैग, बैचलर ऑफ लीगल लेजिस्लेचर एंड नन ऑफ देम। आपने बताना ये है कि LLB इज़ द एब्रीवेशन फॉर द बैचलर ऑफ लॉज। द करेक्ट आंसर इज बैचलर ऑफ लॉज। LLB स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ लॉज। और नेक्स्ट हमारे पास है द कैपिटल सिटी ऑफ पोलैंड इज़। आपने बताना ये है कि जो पोलैंड जो है उसका कैपिटल सिटी कौन सा है? मॉस्को, वारसा, वियना, नन ऑफ दीज। और इसमें करेक्ट ऑप्शन है वारसा। तो कैपिटल सिटी ऑफ पोलैंड इज़ कॉल्ड वारसा। ये भी याद रखिएगा कि 1955 के अंदर जो है वारसा में जो है वारसा पैक्ट हुआ था, जिसमें USSR और उसके जो इत्तेहादी कम्युनिस्ट रियासतें थी उन्होंने नेटो के मुकाबले में या नेटो के रद्द-ए-अमल में जो है वारसा पैक्ट की बुनियाद रखी थी। और इस तरह नेटो और वारसा पैक्ट के दरमियान जो है एक बाकायदा कोल्ड वार का आगाज़ हो गया था। तो पोलैंड जो है इस हवाले से भी बहुत जाना जाता है कि उसने कोल्ड वार के दौरान जो है USSR का साथ दिया था। लेकिन बहरहाल यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है द कैपिटल सिटी ऑफ पोलैंड इज़ वारसा पैक्ट। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। LLM इज़ द स्टैंडर्ड एब्रीवेशन फॉर द मास्टर ऑफ लॉज, मास्टर ऑफ लेजिस्लेशन, बोथ आर करेक्ट एंड नन ऑफ देम। तो आपने बताना है कि LLM जो है डेट स्टैंड्स फॉर, इसकी एब्रीवेशन क्या है? मास्टर ऑफ लॉज, मास्टर ऑफ लेजिस्लेशन, बोथ आर करेक्ट और नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज मास्टर ऑफ लॉज। LLB इज़ द स्टैंडर्ड एब्रीवेशन फॉर द मास्टर ऑफ लॉज। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है विच इज़ द हाईएस्ट एंड अपेक्स कोर्ट इन द जुडिशियल हायरार्की ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशियल हायरार्की है, पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम है, उसमें सबसे हाईएस्ट और अपेक्स कोर्ट का नाम क्या है, ये आपने बताना है। तो दोबारा सुनिएगा। विच इज़ द हाईएस्ट एंड अपेक्स कोर्ट इन द जुडिशियल हायरार्की ऑफ पाकिस्तान। नंबर 1 सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, नंबर 2 हाई कोर्ट, नंबर 3 ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और नंबर 4 है नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान is the highest and apex court in the judicial hierarchy of पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है, जो जुडिशियल हायरार्की है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ी अदालत जो है वो शुमार होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है व्हाट इज़ द नेम ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ USA। तो आपने बताना ही ये है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ USA। ऑप्शन है पार्लियामेंट, कांग्रेस, फेडरल असेंबली, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ कांग्रेस। कांग्रेस इज़ द नेम ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ USA। अमेरिका की जो लेजिस्लेचर है, अमेरिका की जो मजलिस कानून साज है, या अमेरिका की जो मुकन्ना है लेजिस्लेचर है, उसका नाम कांग्रेस है। और अमेरिकन कांग्रेस जो है वो बाई कैमरल है, और उसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो लोअर हाउस है, और सेनेट जो है वो अमेरिकन कांग्रेस का अपर हाउस है। तो अमेरिकन जो लोअर हाउस है उसके बारे में ये भी याद रखिएगा कि वो कंसिस्ट करता है 535 अरकान पर, और अमेरिकन जो अपर हाउस है वो जो है वो 1100 अरकान के ऊपर मुश्तमिल है। तो अमेरिकन लेजिस्लेचर का नाम कांग्रेस है। अमेरिकन कांग्रेस जो है वो बाई कैमरल है, उसका लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाता है, और उसके अरकान की तादाद है 535। और अमेरिकन कांग्रेस का जो अपर हाउस है डेट इज़ कॉल्ड सेनेट, और उसके अरकान की तादाद है 100। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट है हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कुल कितनी हाई कोर्ट्स है। तो पहले ये भी याद रखिएगा कि हाई कोर्ट जो है वो सूबे की सबसे बड़ी अदालत को कहते हैं, जबकि वफाक की या रियासत की जो सबसे बड़ी अदालत है डेट इज़ कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट, जबकि सूबे की सबसे बड़ी अदालत जो है वो हाई कोर्ट कहते हैं। तो एक तो ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, तो लिहाजा इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर 4 हाई कोर्ट्स होंगी। लेकिन इसके अलावा जो है पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर जो है एक और हाई कोर्ट कायम की गई है, और इस तरह कुल मिला के जो है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 5 हाई कोर्ट्स हैं। 4 सूबाई गवर्नमेंट्स हाई कोर्ट्स हैं, हर सूबे के अंदर अलग अलग हाई कोर्ट है, जिस तरह हाई कोर्ट ऑफ पंजाब है, हाई कोर्ट सिंध है, हाई कोर्ट बलूचिस्तान और हाई कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा, और एक वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर जो है हाई कोर्ट कायम की गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो इसका कुल मिला के जो है पाकिस्तान में इस वक्त 5 हाई कोर्ट जो हैं वो कायम हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन वाज द लाहौर हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड एट द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब। आपने बताना ये है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है उसको कब कायम किया गया, यानी बतौर हाई कोर्ट ऑफ पंजाब इसकी बुनियाद कब रखी गई। ऑन 21 मार्च 1882, ऑन मार्च 21 1892, on March 21 1902, none of them. The correct option is on 21 मार्च 1882। तो लाहौर हाई कोर्ट जो है जिसको हाई कोर्ट ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, वो 21 मार्च 1882 को जो है वो कैम्प की गई थी। 21 मार्च 1882 में जो है लाहौर हाई कोर्ट जो है उसकी बुनियाद रखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान की इस वक्त हाईएस्ट कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट कहलाती है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है। और आपने बताना ये है कि जब 1947 में पाकिस्तान कायम हुआ और उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसका नाम क्या था, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो उस वक्त उसका नाम था फेडरल कोर्ट, अपेक्स कोर्ट, चीफ कोर्ट और नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ फेडरल कोर्ट। डी स्टूडेंट ये भी बात याद रखिएगा कि जब 1947 में पाकिस्तान कायम हुआ तो उस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसको जो है इन टर्म कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे अबूरी ऐन के तौर पे जो है पाकिस्तान में नाफज किया गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के मुताबिक जो है जो रियासत की सबसे बड़ी अदालत है उसके लिए फ़ेडरल कोर्ट की टर्म इस्तेमाल की गई थी। तो चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जो है पाकिस्तान में अबूरी ऐन के तौर पे उसको नाफज किया गया था, तो लिहाजा इस ऐन के मुताबिक पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है वो फेडरल कोर्ट कहलाई। लेकिन जब 23 मार्च 1956 को जो है 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान में पहला आइन नाफज किया गया, तो उस 1956 के आइन के मुताबिक जो है पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है उसका नाम फेडरल कोर्ट से तब्दील करके उसका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रख दिया गया। तो 1956 के आइन के नफाज से पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का नाम फेडरल कोर्ट था, और जब 1956 का आइन नाफज हुआ तो उसके बाद से लेकर अब तक जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जो है वो 1956 के आइन के मुताबिक, 1962 के आइन के मुताबिक और 1973 के आइन के मुताबिक तीनों दसातीर में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम से जो है वो जानी जाती है। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन May 1 ईच ईयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। आपने बताना ये है कि 1 मई को हर साल दुनिया भर के अंदर जो है कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है। विच डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन May 1 ईच ईयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। टीचर डे, लेबर डे, वुमेन डे और नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज़ लेबर डे। तो 1 मई को जो है हर साल दुनिया भर के अंदर जो है लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी मज़दूरों का आलमी दिन। और मज़दूरों का आलमी दिन जो है 1 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, और ये वो ख़ास दिन है जो पूरी दुनिया के अंदर जो है यकसा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी जो दिन होते हैं वो किसी मुल्क में सेलिब्रेट होते हैं, किसी में नहीं होते। व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ सिंध हाई कोर्ट। आपने बताना ये है कि सिंध हाई कोर्ट का पुराना नाम क्या था। सदर कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट ऑफ सिंध और नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ सदर कोर्ट। What is the old name of Sindh High Court? The correct answer is Sadr Court। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए जज ऑफ द हाई कोर्ट shall hold office until he attains the age of 65 years, 64 years, 62 years
एंड नन ऑफ देम। आपने बताना ये है कि द जज ऑफ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का जो जज है, होल्ड ऑफर्स अनटिल ही अटेन्स द एज इफ, यानी अपनी उम्र किस उम्र तक जो है पहुंचने तक वो हाई कोर्ट के जज के फ़रज़ सर अंजाम दे सकता है। जज ऑफ द हाई कोर्ट शैल होल्ड ऑफर्स अनटिल ही अटेन्स द एज ऑफ, द करेक्ट आंसर इज़ 62 ईयर्स। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो हाई कोर्ट का जज है वो 62 साल की उम्र तक जो है वो अपने अदालती फ़रज़ सर अंजाम दे सकता है, और 62 साल की उम्र में जो है वो जो अदालती फ़रज़ हैं उनसे रिटायर हो जाता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके जजेस की रिटायरमेंट की जो उम्र है वो 65 साल रखी गई है, जबकि दीगर जो सिविल मुलाजमीन हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र 60 साल मुकर्रर की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए जज, ये क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड है, इसके ऊपर बात हो चुकी है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट shall hold office until he attains the age of 62 years, 65 years, 70 years, none of them, the correct answer is 65 years। दोबारा सुन लीजिएगा, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र जो है 62 ईयर्स है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल मुकर्रर की गई है, और जो बाकी सिविल मुलाजमीन हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 60 साल मुकर्रर की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र में, हाई कोर्ट का जज 62 साल की उम्र में, और जो दीगर सिविल सर्वेंट्स हैं वो 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन है मारखोर, टाइगर, डियर, एंड नन ऑफ देम, द करेक्ट आंसर इज़ मारखोर। मारखोर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। और नेक्स्ट पॉइंट है, हु इज़ सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का इस वक्त सिटिंग चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है? काजी फायद ईसा, साकिब निसार, अरशद मलक, नन ऑफ देम, द करेक्ट आंसर इज़ काजी फायद ईसा इज़ द सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान के जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं वो काजी फायद ईसा हैं। और फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाज। पाकिस्तान के पहले जो चीफ जस्टिस थे वो कौन हैं? सर अब्दुल रशीद, जस्टिस मुनीर, जस्टिस कियानी, और नन ऑफ देम, द करेक्ट आंसर इज़ जस्टिस अब्दुल रशीद। जस्टिस अब्दुल रशीद वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का पहला जो चीफ जस्टिस है वो जस्टिस अब्दुल रशीद है, और जस्टिस अब्दुल रशीद ने ही जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से बतौर गवर्नर जनरल जो है उनसे ओहदे का हलफ जो है लिया था। हु टेक्स द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट जो कि हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, हेड ऑफ़ द स्टेट से यानी प्रेसिडेंट से उसके ओहदे का हलफ कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सेकंड ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और थर्ड ऑप्शन है चेयरमैन ऑफ सेनेट, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जो है उस पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो सदर ममलकत है, जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, उससे उसके ओहदे का जो हलफ है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेता है। यानी सदर से, हेड ऑफ़ द स्टेट से हलफ लेने का अख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस को हासिल है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पाथवे टू पाकिस्तान। किताब का नाम है पाथवे टू पाकिस्तान। इसके राइटर का नाम क्या है? अब्दुल लतीफ़, IH कुरैशी, चौधरी खलीकुज़्ज़मान, और नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज़ चौधरी खलीकुज़्ज़मान इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पाथवे टू पाकिस्तान। तो आपने याद रखना है, द बुक पाथवे टू पाकिस्तान वाज रिटन बाय चौधरी खलीकुज़्ज़मान। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु टुक ओथ फ्राम क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑन अगस्त 15, 1947 एज द प्रेसिडेंट, एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, और 15 अगस्त 1947 को जब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल बने तो उनसे उनके ओहदे का जो हलफ है वो किस शख्सियत ने लिया था? उसमें मियाँ अब्दुल रशीद का नाम है, जस्टिस मुनीर, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज़ मियाँ अब्दुल रशीद। मियाँ अब्दुल रशीद जो हैं जो पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से गवर्नर जनरल के ओहदे पर जो है हलफ लिया था। तो और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, द टाइटल ऑफ क़ायद आज़म वाज गिवन टू मोहम्मद अली जिन्ना बाय इन 1938।
क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्हें यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्हें क़ायद आज़म का जो टाइटल है, क़ायद आज़म का जो टाइटल है वो 1938 में जो है किस शख्सियत ने जो है उनको क़ायद आज़म का टाइटल दिया था? मौलाना मज़हरुद्दीन शहीद और मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, नन ऑफ देम, द करेक्ट आंसर इज़ मौलाना मज़हरुद्दीन। तो मौलाना मज़हरुद्दीन ने जो है 1938 के अंदर जो है 1938 में क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को क़ायद आज़म का टाइटल जो है वो दिया था। उनका पूरा नाम जो है मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना था और उन्हें क़ायद आज़म का जो टाइटल है वो मौलाना मज़हरुद्दीन ने दिया 1938 में। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गेव ए माटो टू द पाकिस्तानी नेशन। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की नेशन को कौन सा माटो दिया था? यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, वर्क, वर्क एंड वर्क, और इक्वालिटी, डिसिप्लिन एंड फ्रेटर्निटी, और नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गेव ए माटो टू द पाकिस्तानी नेशन, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। तो ये क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की कौम को एक माटो दिया था कि यूनिटी, अपने अंदर यूनिटी पैदा करो, फेथ है कायम रहो, और डिसिप्लिन जो है वो डिसिप्लिन के ऊपर जो है कायम रहो। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, विच कंट्री इज़ बोथ इन यूरोप एंड एशिया। कौन सा मुल्क है जो एक ही वक्त में उसका कुछ हिस्सा बर-ए-आज़म यूरोप में वाक़या है और उसका कुछ हिस्सा बर-ए-आज़म एशिया में वाक़या है? ईरान, तुर्की, सीरिया, इजिप्ट। द करेक्ट आंसर इज़ तुर्की। तो तुर्की जो है एक ऐसी रियासत है जो उसका कुछ हिस्सा बर-ए-आज़म यूरोप में वाक़या है और उसका कुछ हिस्सा जो है बर-ए-आज़म एशिया में वाक़या है। तो ये दो बर-ए-आज़मों के दरमियान जो है वाक़या है तुर्की जो है, यूरोप और बर-ए-आज़म एशिया के दरमियान। नेक्स्ट है, चुलिस्तान डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो आपने बताना ये है कि चुलिस्तान जो है, जो कि एक डेजर्ट का नाम है, ये पाकिस्तान के किस सूबे में वाक़या है? पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। द करेक्ट आंसर इज़ पंजाब। चुलिस्तान डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जी, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। इस वीडियो में हमने उन MCQs को शामिल किया है जो कि लेट टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। मुतवक्को है कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो लेट टेस्ट का हिस्सा बनते हैं, और इसमें से कुछ क्वेश्चन तो अप टू डेट पेपर से लिए गए हैं, कुछ नए क्वेश्चन जो हैं क्रिएट किए गए हैं। और आपको पेपर पैटर्न का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कुल नंबर का 100 नंबर का एक कुल पेपर होता है, जिसमें उन 100 में से 20 नंबर इंग्लिश के होते हैं, 20 नंबर जनरल नॉलेज के हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के 10 नंबर हैं, पाकिस्तान स्टडी के भी 10 नंबर हैं, मैथमेटिक्स के 5 नंबर हैं, और उर्दू के भी 10 नंबर हैं। इस तरह ये मिला के जो है ये 75 नंबर का आपका पेपर होगा जो MCQs पर मुश्तमिल होगा। और उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने ऐसे राइटिंग करनी है 15 मार्क्स की, और पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है 10 मार्क्स की। तो इसमें ये गुंजाइश रखी गई है कि आप उर्दू या इंग्लिश दोनों में अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको इंग्लिश में अटैम्प्ट करें। तो यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग मे यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी तौर पे इनबॉक्स में जो है वो उसको मेंशन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात का जवाब दिया जाए। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।